केंद्र भारत में व्यक्तियों और संगठनों के लिए विदेशी अंशदानों पर पाबंदियां लगाना चाहता है, लेकिन उसकी मंशा यह काम चयनात्मक और अपारदर्शी ढंग से करने की है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम या एफसीआरए में नए संशोधन जो विरोध के चलते अभी अस्थायी रूप से रुके हुए हैं, केंद्र द्वारा खुद को सशक्त बनाने की कोशिश है, ताकि वह विदेशी अंशदान प्राप्तकर्ताओं के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों को मनमाने तरीके से नियंत्रण में ले सके। एफसीआरए में संशोधन के लिए 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश विधेयक एफसीआरए लाइसेंस गंवाने वाले संगठनों की परिसंपत्तियां जब्त करने, प्रबंधित करने और निपटाने के वास्ते एक नए नामित प्राधिकरण के लिए विस्तृत वैधानिक रूपरेखा का प्रस्ताव करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप के बयानों के आवरण में छिपे इस कदम से बदनीयती या इससे भी बदतर कानूनी जरियों से बनाई गई परिसंपत्तियों को छीनने की कुटिल चाल की बू आती है। एक बार एफसीआरए पंजीकरण समाप्त होते ही नामित प्राधिकरण विदेशी धन के इस्तेमाल से निर्मित परिसंपत्तियों, स्कूलों, अस्पतालों, उपासना स्थलों को नियंत्रण में ले सकता है और उनका इस्तेमाल कर सकता है। एफसीआरए का दर्जा खत्म होने पर यह प्रक्रिया अपने आप और तत्क्षण शुरू होने का प्रस्ताव है। इसके लिए किसी न्यायिक निर्धारण या न्यायिक निर्णय प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। प्रभाव स्वरूप एफसीआरए की अनुमति देने वाली केंद्र सरकार उस अनुमति को वापस लेने का निर्णय ले सकती है और अपने निर्णय से लाभान्वित हो सकती है। यह सिद्धांत और प्रक्रिया दोनों की दृष्टि से अन्यायपूर्ण है। ढेर सारी स्वास्थ्य एवं शैक्षिक संस्थाएं चलाने वाले ईसाई समूह खास तौर पर चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने विदेश से अंशदान प्राप्त किया हो सकता है। इस विधेयक को अभी के लिए टाल दिया गया है, लेकिन इसका परित्याग कर देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। एफसीआरए कानून सबसे पहले साल 1976 में बनाया गया और यूपीए शासन के दौरान साल 2010 में इसे दोबारा बनाया गया तथा नरेंद्र मोदी के तहत साल 2020 में इसे संशोधित किया गया। इस तरह विदेशी धन की प्राप्ति और इस्तेमाल पर लगातार सख्ती बढ़ाई गई। उल्लेखनीय है कि राज्य की नीति कई सारे क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे से लेकर प्रौद्योगिकी और मनोरंजन से लेकर रियल एस्टेट में विदेशी धन चाहती है। विनियामक व्यवस्थाएं केवल तभी विश्वसनीय हो सकती हैं जब वे पारदर्शी और निष्पक्ष हों, लेकिन एफसीआरए पाबंदियों के मामले में ऐसा नहीं है। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि एफसीआरए के निरस्तीकरण, नवीनीकरण न किए जाने और संबंधित आंकड़ों से जुड़े उनके संसदीय प्रश्नों को साल 2024 से स्वीकार नहीं किया गया है। इससे यह मान लेने की तार्किक वजह मिलती है कि सरकार केवल कुछ को विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति दे रही है। प्रस्तावित कानून में निहित पक्षपात अपनी जगह है। इसका डिजाइन ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। किसी संगठन द्वारा अपनी एफसीआरए मंजूरी गंवाने के पहले विदेशी धन से कानूनी तौर पर बनाई गई परिसंपत्तियों को बाद की किसी विनियामक कार्रवाई के तहत जब्ती के अधीन लाना न्याय संगत नहीं हो सकता। केंद्र को इस मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण के बारे में पुनर्विचार करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह विदेशी धन पर जो भी विनियमन लाए वे निष्पक्ष व पारदर्शी हों और जमीन पर मौजूद आशंकाओं को दूर करे।